एक छोटे से कस्बे में राघव नाम का एक युवक रहता था। उम्र उसकी करीब 28 साल थी। दिन भर ऑफिस का काम, रात को दोस्तों के साथ मोबाइल गेम और वीकेंड पर क्रिकेट खेलना, यही उसकी जिंदगी थी। राघव शादीशुदा नहीं था, पर उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा अब तेरी उम्र हो गई है, जिंदगी सिर्फ ऑफिस और मोबाइल में नहीं निकलती। राघव हंसकर टाल देता। असल में उसे अपनी सबसे बड़ी समस्या कुछ और लगती थी, खाना। वो चाहे कितनी भी कोशिश करता, घर का खाना उसे बेस्वाद लगता। पनीर, दाल, आलू, सब कुछ फीका। वो हमेशा बाहर का जंक फूड खाता और पेट की दिक्कतें झेलता। उसकी माँ लाख समझाती, बेटा घर की सब्जी सेहत के लिए अच्छी है, पर राघव को लगता घर की सब्जी मतलब बोरियत। एक दिन शाम को दफ्तर से लौटते हुए राघव बाजार से गुजर रहा था। गली के कोने पर एक नया सब्जी वाला दिखा। उसका ठेला बाकी सब्जी वालों से बिल्कुल अलग था। टोकरी में चमकदार चमचमाती सब्जियां रखी थी। टमाटर ऐसे जैसे किसी ने पॉलिश कर दिए हैं। भिंडी इतनी हरी कि दूर से दिखे। बैंगन पर हल्की सी सुनहरी चमक। राघव चौंक गया। ये कैसी सब्जियां हैं भाई? इतनी चमकदार तो मैंने कभी नहीं देखी। सब्जी वाला मुस्कुराया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। साहब, ये आम सब्जियां नहीं, ये खास हैं। जो भी इनसे बनेगा उसका स्वाद जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। राघव हंस पड़ा। भाई ऐसी बातें मत बना, सब्जी तो सब्जी है। सब्जी वाला धीरे से बोला, एक बार खरीद कर देख लीजिए, फर्क खुद महसूस करेंगे। राघव सोच में पड़ गया। वैसे भी घर की सब्जी उसे पसंद नहीं आती थी। सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। उसने एक बैंगन और थोड़ी भिंडी खरीद ली। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, माँ आज ये सब्जी बनाना, देखते हैं इसमें क्या खासियत है। माँ ने भिंडी की सब्जी बनाई। जैसे ही पहला कौर राघव के मुंह में गया, उसकी आंखें फैल गईं। ये वही भिंडी थी जिसे वो नापसंद करता था, लेकिन आज इसका स्वाद जैसे किसी होटल की बढ़िया डिश। हल्की मिठास, सही मसाले और मुंह में जाते ही रस घुलने लगे। राघव ने प्लेट साफ कर दी और पहली बार बोला, माँ सब्जी तो कमाल की बनी है। माँ हैरान रह गई। अब रोज का हाल ये हो गया कि राघव उसी ठेले से सब्जी लाने लगा। जो भी सब्जी बनती उसका स्वाद अविश्वसनीय होता। पड़ोसियों तक को गंध आने लगी। अरे, राघव के घर से तो हमेशा लाजवाब खुशबू आती है। धीरे धीरे उसकी सेहत भी सुधरने लगी। पेट की दिक्कतें गायब, चेहरे पे चमक और ऑफिस में फुर्ती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद राघव ने नोटिस किया कि ये सब्जियां सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं थी, ये इंसान की सोच बदल देती थी। बैंगन की सब्जी खाने के बाद उसे अजीब सा आत्मविश्वास आने लगा। लौकी खाने पर गुस्सा शांत हो जाता। टमाटर की चटनी खाने पर उसे गहरी नींद आने लगी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब्जियां सिर्फ पेट भर रही हैं या दिमाग से भी खेल रही हैं। एक रात दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के बाद वो थक कर लौटा। माँ ने टमाटर की सब्जी बनाई थी। राघव ने खाई और तुरंत सो गया। लेकिन सपने में उसने खुद को बाजार में देखा, जहाँ वही सब्जी वाला उसे बुला रहा था। राघव अब तो सिर्फ खा नहीं रहा, बल्कि चुना भी जा रहा है। राघव पसीने से भीग कर उठा। उसे लगा ये बस सपना है। लेकिन अगले दिन दफ्तर में सबके सामने उसने इतनी बेबाक प्रेजेंटेशन दी कि बॉस तक दंग रह गया और उसे प्रमोशन मिल गया। अब राघव को शक होने लगा। वो सीधा सब्जी वाले के पास पहुंचा। सच सच बता, ये सब्जियां हैं कहां से? सब्जी वाला हल्की हंसी हंसा और बोला, साहब ये धरती की सब्जियां नहीं, ये उस बगीचे से आती हैं जहां हर सब्जी एक शक्ति है और आप चुने गए इन्हें खाने के लिए। राघव सन्न रह गया। चुना गया? किस लिए? सब्जी वाला बोला, तुम्हें इनसे ताकत मिल रही है, लेकिन ध्यान रखना हर ताकत की कीमत होती है। जितना खाओगे उतना कर्ज बढ़ेगा। धीरे धीरे राघव ने महसूस किया कि सब्जियों की लत बढ़ती जा रही है। अब वो बाहर का खाना खा ही नहीं पाता था। एक दिन माँ ने आम आलू की सब्जी बनाई। राघव ने पहला कौर लिया और थाली फेंक दी। ये क्या बेस्वाद चीज बना दी माँ? माँ डर गई। राघव खुद भी चौंक गया। उसे समझ आया कि अब वो पूरी तरह उस सब्जी वाले की सब्जियों पर निर्भर हो गया है। एक दिन जब वो सब्जी लेने गया तो ठेला खाली था। सिर्फ सब्जी वाला खड़ा मुस्कुरा रहा था।
आज सब्जी नहीं है राघव, आज सौदा है। राघव घबराया। कौन सा सौदा? तुमने जितनी सब्जियां खाई हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी? सब्जी वाला धीरे से बोला, तुम्हारी आत्मा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की पर चारों तरफ धुंध फैल गई। ठेले पर रखी बची कुची सब्जियां अपने आप हवा में उड़ने लगी। भिंडी रस्सियों की तरह लिपट कर उसे बांधने लगी। टमाटर पत्थर की तरह बरसने लगे। सब्जी वाला पास आकर बोला, तुमने सोचा था स्वाद मुफ्त है? अब तय करो, या तो अपनी आत्मा दोगे या कभी जीवन भर स्वाद नहीं चखोगे। राघव कांप गया। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आया। क्या वो सच में अपनी आत्मा दे दे या सब्जियों का मुंह छोड़ दे और सामान्य जिंदगी जिए? अचानक धुंध छटी। राघव अपने बिस्तर से जाग उठा, पसीने से लथपथ। माँ रसोई से पुकार रही थी, बेटा उठ जा, आज तेरी पसंद की भिंडी बनाई है। क्या ये सब सपना था या फिर सच में कोई जादुई सब्जी मौजूद थी? वो चुपचाप उठकर खाने की मेज पर बैठ गया। माँ ने थाली में भिंडी परोसी। राघव ने कांपते हाथों से पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। स्वाद वही था। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आपके सामने कोई ऐसा सब्जी वाला आए जो आपको जादुई सब्जियां दे और बदले में आपकी आत्मा मांगे, तो क्या आप सौदा करेंगे?